दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मई उर्दू यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट उर्दू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि यकीनन आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। दोस्तों मैं ऐसे टॉपिक बनाना चाहता हूं जिससे आप सब भाइयों का फ़ायदा हो। दोस्तों मैंने इसलिए आज एक टॉपिक चूज़ किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। दोस्तों मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं मैं उर्दू यूट्यूब। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके घरों में अमूमन जो कि एक मसला रहा है बहुत देर से कि ये ज़्यादा आता है, तो किस तरह से हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे यकीनन आप अपने बिजली के बिल को बहुत कम कर लेंगे। जो कि आपको मंथली आ रहा है उससे यकीनन बहुत कम हो जाएगा। यकीनन 50% तक आप कम कर सकते हैं या इसके आसपास आप ज़रूर कम कर लेंगे। दोस्तों मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखें और तमाम टिप्स को सुनिए तो यकीनन आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों टिप नंबर 1 ये है कि जब भी आप अपने घरों में बिजली की यूजिंग ज़्यादा करते हैं तो तब इसी सूरत में हमारे यूनिट्स ज़्यादा आते हैं जिससे बिजली का बिल ज़्यादा आता है। दोस्तों हमारे घरों में जब एसी चल रहा होता है, वाटर पंप होता है, वॉशिंग मशीन होती है, फ्रीज़र, इस्त्री, इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह जो भी इलेक्ट्रिक बरकी आलात हैं जो सब चल रहे होते हैं, तो दोस्तों आपने इन सब को एक साथ यूज़ नहीं करना। आपने इन सब चीज़ों को अलग अलग यूज़ करना है। जैसा कि दोस्तों कि वाटर पंप चल रहा है तो आपने उस दौरान इस्त्री नहीं चलानी, आपने उस दौरान कोई दूसरा बरकी आलात नहीं चलाना जो कि ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है। दोस्तों होता ये है कि उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि लोड ज़्यादा हो जाता है, तारों की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और करंट उस वक्त डिक्रीज होने लगता है जिसकी वजह से यूनिट ज़्यादा यूज़ होते हैं। दोस्तों आप इस टिप को फॉलो करें कि एक टाइम में 2-3 चीज़ें ना चलाएं, ये सब चीज़ें ना चलाएं जिसकी वजह से आपके बिजली के बिल में इजाफा हो। दोस्तों टिप नंबर 2 है कि आपने अपने घर की कोई भी मतलब कपड़े इस्त्री करने हैं या मोटर भरनी है या और कोई काम जो इलेक्ट्रिसिटी के मुतालिक है वो करना है, दोस्तों उसको रात 6 बजे से 10 बजे तक इस दौरान ना करें क्योंकि उस वक्त वोल्टेज कम हो जाते हैं, करंट डाउन हो जाता है, बिजली पे लोड ज़्यादा पड़ा होता है क्योंकि रात के वक्त लाइट्स ऑन हो जाती हैं। हमारे मोहल्लों में, बाज़ारों में पूरी जगह पे लाइट्स ऑन होती हैं, फैंस ऑन होते हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है जिसकी वजह से वोल्टेज डाउन होते हैं, करंट भी डाउन हो जाता है। तो इस सूरत में भी हमारे यूनिट ज़्यादा यूज़ होते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में एक दफ़ा पहले ये कानून लागू किया गया था कि गवर्नमेंट की तरफ से कि रात को 8 बजे से पहले सब दुकानें बंद कर दें, क्योंकि ये इसी वजह से किया गया था कि क्योंकि इस वक्त लाइट्स ज़्यादा ऑन होती है, बिजली ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो इसीलिए ही इसको कानून को लागू किया गया था। सॉरी फ्रेंड्स। दोस्तों हमारी अगली टिप ये है कि जब भी हम बाज़ार से कोई इलेक्ट्रिक चीज़ खरीदते हैं तो जैसे कि फ़ैन हो गया या इस्त्री हो गई या और कोई चीज़ होगी, जब भी हम ये चीज़ खरीदने लगते हैं दोस्तों एक चीज़ हमें इस्त्री जो हमें 2000 रुपये मिल रही होती है, एक वही इस तरह की इस्त्री हमें 4000 रुपये मिल रही होती है जो कि एक लो कंपनी होती है, एक अच्छी कंपनी होती है। दोस्तों अच्छी कंपनी का फ़ायदा भी हमें ये होता है कि उसके अंदर कॉपर कॉइल यूज़ होती है और जो हल्की कंपनी होती है उसमें सिल्वर कॉइल यूज़ होती है। दोस्तों अच्छी कंपनी का ये फ़ायदा होता है कि जब हम वो चीज़ अपने घर में लाते हैं तो एक देर तक चलती है और उससे हमारी बिजली भी कम यूज़ होती है। दोस्तों ये एक बहुत
सोचने वाली बात है कि हम सस्ती चीज़ ले आते हैं और वो ख़राब भी जल्दी हो जाती है और उससे हम बिजली भी हमारी उससे ज़्यादा यूज़ होती है। क्यों ना दोस्तों हम एक दफ़ा ये अच्छी चीज़ लेके आए जो देर तक चले और उससे हमारी बिजली भी ज़्यादा इस्तेमाल में ना आए। दोस्तों ये इस टिप को भी आप ज़रूर यूज़ करें तो यकीनन फ़ायदा होगा। दोस्तों हमारी नेक्स्ट टिप जो मेन इस वीडियो की टिप ये है कि आप अपने घर में सोलर पैनल का यूज़ करें जिससे आपके घर के सारा दिन बिजली पे चलने वाले पंखे और लाइटें बिजली पे नहीं चलेंगी। दोस्तों आपके सोलर सिस्टम पे चलती रहेंगी। जैसा कि गर्मियों का मौसम है दोस्तों तो हमें भरपूर सोलर एनर्जी हासिल होती रहेगी। दोस्तों आप अपने घर में 150 वाट के मोनो सोलर पैनल लगवाएं जिससे आपके घर में चलने वाली लाइटें और पंखे सारा दिन सोलर पैनल पे चलते रहेंगे जिससे हमारी सारा दिन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होगी। सोलर पैनल पे ही हमारा सारा दिन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती रहेगी। दोस्तों एक दफ़ा आप 150 वाट के मोनो सोलर पैनल लगवाएं जिससे जो कि हमें गर्मियों में भी फ़ायदा दे और सर्दियों में भी उसका जो होता है नुकसान वो हमें ना हो। दोस्तों मोनो सोलर पैनल के अलावा दूसरे पैनल भी होते हैं तो आप मोनो सोलर पैनल को चूज़ कीजिए। ये गर्मियों के लिए भी अच्छे हैं और सर्दियों के लिए भी अच्छे हैं। दोस्तों इससे हम अपने घरों में जो फैन चलते हैं ये हम डीसी पे चल रहे होते हैं तो एसी पे चल रहे होते हैं तो हम इसे डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं सोलर पैनल के जरिए जिसके लिए आपको अपने घर में डीसी वायरिंग भी करवानी पड़ेगी। तो दोस्तों एक दफ़ा आप जब करवा लेंगे तो रोज़ के बिजली के हज़ारों रुपए के बिल से आपको ज़रूर छुटकारा मिल जाएगा। तो आप अपने घरों में दोस्तों अब तो बने बनाए बाजार से डीसी फैन मिलते हैं, टेबल फैन मिलते हैं जो कि आप जिनका इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं कि अब तो बने बनाए कूलर मिल रहे हैं जो कि यूपीएस के लिए बनाए जा रहे हैं लेकिन उसे हम सोलर पैनल पे भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत कम बिजली कंज्यूम करते हैं, सिर्फ इन्होंने 12 वोल्ट लेना होता है, 12 वोल्ट पे ये चलते हैं, डीसी करंट पे चलते हैं। दोस्तों आप कूलर एक खरीद लें जो कि हमारे सोलर सिस्टम पे बहुत आसानी से चल जाएगा और हमारी गर्मियां भी बहुत आसानी से गुजर जाएंगी। दोस्तों अगर जिन भाइयों के घर में यूपीएस लगा हुआ है वो उनको भी चाहिए कि यूपीएस भी लगा रहने दें और उसके साथ सोलर प्लेट्स को ऐड कर लें। उसी वायरिंग में ही आपकी सोलर प्लेट्स भी लग जाएंगी और आपके दिन भर की बिजली जो कंज्यूम होती है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। सारा दिन की जो बिजली है, हमारी लाइट्स चल रही हैं, हमारे पंखे चल रहे हैं, उनसे वो हमारे सोलर पैनल पे चलेंगे। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब भी आपने सोलर पैनल खरीदना है तो किन बातों का ख्याल रखना है। तो YouTube पे एक ऐसा चैनल है जो कि हमें बताता है उर्दू हिंदी में ही। यहाँ पे देखिए दोस्तों सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू में है। दोस्तों इस मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारे भाई हैं जो कि कराची से हैं। तो ये भाई ने बहुत ही डिटेल से सोलर पैनल प्लेट्स के बारे में बताया हुआ है। तो जब भी आप सोलर प्लेट्स खरीदने लगे तो ये भाई की वीडियोस को जरूर एक दफा देख ले जिससे आपको बहुत फायदा होगा यकीनन। दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की ये बनाई हुई वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करेंगे तो इसी तरह की मैं अच्छी मज़ीद वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा जिनसे आप सब भाइयों को फ़ायदा हो। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भाई आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो ज़रूर कोशिश मैं करूँगा कि आपके लिए उस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँ। तो इसके साथ ही अपने होस्ट ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।